हथियारों की दौड़ से बाहर रहने वाले जापान ने रातों रात पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया। जापान ने अपने कुछ ऐसे फैसले को हमेशा के लिए पलट दिया जिससे दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाला चीन इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने जापान का नाम लेकर भारत को चेतावनी दे दी। अब ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि फैसला तो पलटा जापान ने, तो चीन ने भारत को चेतावनी क्यों दी। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि दशकों तक शांति का लबादा ओढ़े रहने वाले जापान ने अपने हथियारों को बाहर निकालने का फैसला किया, जिसके तहत जापान ने पहली बार अपने हथियारों के निर्यात नीति में अपने इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव किया। और इस बदलाव के तहत जापान ने पहली बार अपने लिथल वेपन्स यानी घातक हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध को हटा दिया। लेकिन यहाँ पर चीन को मिर्ची उस समय लगी जब जापान ने अपने घातक हथियारों के निर्यात के प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया, तो भारत ने जापान के ऐसे फैसले का खुलकर स्वागत किया। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर जापान ने ऐसे कौन से हथियारों से प्रतिबंध को हटाया जिससे चीन बौखला उठा, जबकि चीन के पास खुद ही एक से बढ़कर एक हथियार और मिसाइलों का भंडार मौजूद है। तो ऐसे में चीन को जापान से किस बात का डर है? अब यहाँ पर आपको बता दे, चीन को जापान के हथियारों से कहीं ज्यादा जापान के उस तकनीक का डर है जो प्रतिबंधों के हटने के बाद भारत को मिलेगा, और इसलिए भारत ने जापान के फैसलों का स्वागत किया। जैसा कि चीन ने अपनी नौसेना को संख्या में काफी बड़ा तो बना दिया, लेकिन तकनीक में वह जापान के आगे अब भी बौना है। और अब जापान के मुताबिक भारत बहुत ही जल्द जापान की तकनीक और हथियारों का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, जिससे कि अब भारत को जापान के स्टील्थ किलर हथियारों की तकनीक मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय और उसकी भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसे जापान का खतरनाक कदम बताते हुए समुद्र में तनाव बढ़ने की चेतावनी दे दी। वहीं चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को इतिहास न भूलने की चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत को जापान के हथियारों से दूरी बना के रखनी चाहिए, नहीं तो एशिया में शांति के लिए खतरा पैदा होगा। अब यहाँ पर आपको बता दे, समुद्र के अंदर स्टील्थ किलर तकनीक और हथियारों के मामले में जापान से बेहतर पूरी दुनिया में कोई नहीं। जापान की तकनीक में इतनी ताकत है कि जापान अपने केवल एक यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना से पूरे युद्धपोत को ही स्टील्थ बना सकता है, क्योंकि जापान का यह एंटीना खुद में एक ऐसा कवच है जिसके अंदर इस नुकीले शंकु के आकार में 2 दर्जन से ज्यादा एंटीना और सेंसर मौजूद है, जो कि दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम या रेडियो फ्रीक्वेंसी और तरंगों से बचाता है। इसके अलावा पानी के अंदर चाहे पनडुब्बी हो या कोई हथियार हो, यहाँ पर भी जापान के हथियारों का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि पानी के अंदर जापान की तकनीक और हथियारों को साइलेंट किलर कहा जाता है। और जैसा कि जर्मनी जैसे देश जो कि खुद को पनडुब्बियों के AIP तकनीक में बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, तो जापान ने अपने पनडुब्बियों से AIP को ही हटा दिया और दुनिया की सबसे साइलेंस पनडुब्बी बना दी। यानी जापान की जो तकनीक है वह चीन के चिंता का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अब जापान की ऐसी तकनीक सीधे भारत को निर्यात होगी। वहीं भारत भी जापान के हथियारों के रेंज को बढ़ाने का काम करेगा, और अब भारत और जापान का यही गठजोड़ चीन को हजम नहीं हो रहा है।